अंजन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। तो हम सब श्रवण कर रहे हैं प्रभुपाद के जीवन से। प्रभुपाद का जीवन, अभी उनके जीवन की गाड़ी मथुरा पहुंची है। रेलगाड़ी की छुक छुक करते हुए अभय मथुरा पहुंचे। अभय अपने सामान के साथ नीचे उतरे और चारों ओर देखते हुए उनकी निगाहें जो मथुरा जंक्शन है उस इमारत पर गई। द्वार से होकर स्टेशन से बाहर निकलते पर एक उन्हें तांगा वाला मिला। उससे किराया तय करके वे केसी घाट के लिए निकल चले। डगमग करते हुई घोड़ा गाड़ी आधे मील तक रेलवे लाइन और रेलवे यार्ड के बीच की सड़क पर चलती रही। मुख्य सड़क आने पर वे लोग बाईं ओर मुड़ गए। लाइन के नीचे एक पुल से गुजरते हुए वे खुले बाजार में पहुंचे। फलों, सब्जियां और अनाजों के ढेर जमीन पर रखे थे। उनकी बगल में बैठे व्यापारी वस्तु के लेन देन और तौल में लगे थे, जबकि खरीदारों की भीड़ इधर उधर आ रही थी। पीले, हरे, गुलाबी, बैगनी रंग की चटकीली साड़ियां पहने हुए मथुरा की स्त्रियां खरीदारी करती हुई बाजार में घूम फिर रही थीं। आने जाने वाले वाहनों में अधिकतर बैलगाड़ियां थीं। बैलों के कंधों के बीच में प्रायः जुएं पर बैठे गाड़ीवान। जुएं समझते हैं? जुआ मतलब बाल वाला जुआ नहीं। जुआ मतलब बैल के ऊपर जिस लकड़ी को दोनों साइड से लगाया जाता है। दो बैल जोते हुए होते हैं तो जो लकड़ी बीच में कनेक्ट करती है उसे जुआ कहते हैं, है ना। ये उस जुए की बात कर रहे हैं। जुआ मतलब पता चला कि सिर वाला जुआ आप लोग लेकर बैठ गए, हाँ। तो उस जुए की नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि बैलों के कंधों के बीच प्रायः जुए पर बैठे गाड़ीवान लकड़ी के दस्त से बंधी रस्सी के कोड़े से कभी एक बैल को हाँकते तो कभी दूसरे को। वृंदावन के मार्ग में यद्यपि यह सबसे घना बसा क्षेत्र था, तो भी दिल्ली की तुलना में यह ग्रामीण सा लगता था। सूर्य सिर पर था, लेकिन तांगा के ऊपर की छतरी से कुछ छाया मिल रही थी। ग्रीष्म का ताप समाप्त हो चुका था। बाजार के बाद सड़क दाहिनी ओर मुड़ी और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के निकट खड़ी सफेद गुंबदों वाली रेतीली पत्थर की बनी भारी भरकम मस्जिद दिखाई पड़ी। शताब्दियां पहले आक्रमणकारी मुसलमानों ने भव्य कृष्ण मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसके स्थान पर मस्जिद बना दी थी। और अब मस्जिद के ठीक सामने एक नया और पहले से छोटे आकार का कृष्ण मंदिर खड़ा था। वे तिराहे पर पहुंचे, जहां से नई दिल्ली, मथुरा नगर और वृंदावन की सड़कें फटती थी। तांगे वाले ने घोड़े को कोड़ा लगाया और तांगा वृंदावन की सड़क पर शुभ्र गायों के झुंड बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। चरवाहा भी अपनी लाठी लिए उनके बीच चल रहा था। सड़क तांगे और धीमी गति से चलने वाली चरमराती बैलगाड़ियों से भरी थी। बैलगाड़ियों पर बाजार में बिकने वाले सामान लदे थे और उन्हें ठिगने काले भैंस खींच रहे थे। अपने से भी बड़ी कलही और बालू के बोरे पीठ पर लादे लंबी पतली टांगे वाले छोटे कद के की पंक्ति अलग अलग भी चल रही थी। परिक्रमा के दिनों में जब अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के दर्शन के लिए यहाँ आए थे, यद्यपि तब से उनके जीवन में काफी परिवर्तन हो चुका था, फिर भी फिर भी वृंदावन वही का वही था। उन्हें लगा कि दिल्ली की भीड़, गर्मी, धुआं और लोगों के लड़ाई झगड़े पीछे छोड़ यहां आकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। यह उनके लिए सहज राहत थी। फिर भी यद्यपि वृंदावन के लिए उनके मन में दिव्य भाव थे। उन्होंने जो दिल्ली में प्रचार के रूप में महीनों कार्य किया था, उसकी यादें उनके मन में बनी थी। शहर
की सड़कों में बैक टू गॉडेड लेकर स्थान स्थान पर घूमने की यादें, दिल्ली की जिंदगी अविरत जोरदार प्रचार की जिंदगी थी। अब उनकी अवस्था 60 वर्ष से अधिक हो रही थी। लेकिन वे वृंदावन अवकाश ग्रहण करने नहीं आए थे। वे तो यहाँ पर भी काम करने आए थे। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया था, लेकिन बैक टू गॉड हेड की वीकली, हाँ, इलस्ट्रेटेड वीकली की इस जनप्रिय और बढ़िया बनाए रखने की जिम्मेदारी से नहीं। वे तो चाहते थे कि और बैक टू गॉड हेड को और अच्छे से छपाया जाए और जन जन तक पहुंचाया जाए। उन्हें वृंदावन में निवास करना था और दिल्ली आते जाते रहना था। लेकिन प्रचार का कार्य उन्होंने कभी बंद नहीं करना है, यह सोचकर ही वृंदावन आए थे। उन्होंने प्रचार कार्य बंद करने के बारे में कभी न सोचा। वे तो केवल अपनी जिम्मेदारियों को साथ लेकर वृंदावन धाम में थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने के अस्तित्व को लेकर आए थे। जैसे जैसे दुबला पतला घोड़ा आगे बढ़ता रहा, पुलिस थाना और जानवरों के लिए बने पानी के हौज जब पीछे छूट गए, वैसे ही ऊंचे वृक्षों से वृंदावन के परिसर का बोध हुआ। सड़क की दोनों ओर बगीचों के अहाते और निजी संपत्ति और आश्रम दिखाई देने लगे। चमचमाती धूप पे कोमल श्वेत मालती, सुनहरे गेंदा, लाल चमेली और कई प्रकार के पेड़ व फूल जो केवल वृंदावन में मिलते हैं, तेज धूप में खिले हुए थे। बाईं ओर बाईं ओर राधा गोविंद का कोट सरीखा मंदिर धुंधला सा दिखाई दे रहा था, और ठीक उसके सामने दूरी पर रंगनाथ के मंदिर का ऊंचा शिखर दिखाई पड़ रहा था। तांगा तंग सड़कों में से होकर चला, जिनकी दोनों ओर बाजारों की भीड़ थी और शहरी मकान थे। आगे बढ़ने पर शांति मिली। तब एक तंग गली के सिरे पर यमुना जी के किनारे केसी स्नान घाट के निकट वंशी गोपाल जी मंदिर का छोटा सा सुंदर अलंकृत द्वार दिखाई पड़ा। मंदिर का भवन सकरा 3 मंजिला, जिसमें 3 गुंबद और कई अलंकृत मेहराब थे। मोड़ के किनारे की नाली पार करने के बाद अभय संगमरमर की 3 सीढ़ियों पर चढ़े और मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट हुए। तांगे वाला उनका सामान लिए हुए पीछे चल रहा था। द्वार पार करके उन्होंने अपने जूते उतार दिए और लोहे की झंझरी से आच्छादित खुले आंगन में प्रवेश किया, जिसमें 2 मंजिलों पर कुछ पक्षी बैठे थे। आंगन का एक हिस्सा सूर्य की किरणों से आलोकित था। वहां स्तंभ पर गमले की तुलसी का पौधा विराज रहा था। मंदिर शीतल और शांत प्रतीत हुआ। प्रांगण में लगा हुआ श्री विग्रह कक्ष था, जिसके द्वार बंद थे और उसमें ताले लगे थे। ऊपर कमरे वाला एक तहखाना था, जिसका द्वार आंगन से दिखाई दे रहा था। कपड़े टांगने के लिए बंधी रस्सियों पर फैलाई हुई कुछ साड़ियां और कपड़े लटक रहे थे। मंदिर के पुजारी महंत गोपाल ने, जिन्हें अभय सन 1954 से जानते थे, हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। उनकी आयु वही थी जो अभय की। उनके बाल लंबे और सफेद थे और दाढ़ी बिखरी हुई थी। यद्यपि अभय का पहनावा मामूली था, लेकिन गोपाल की तुलना में, जो केवल एक मोटी धोती पहने थे, वे अच्छी वेशभूषा में लग रहे थे। गोपाल अभय को ऊपर ले गए। बाहर छत पर निकलकर जब अभय ने चारों ओर का अद्भुत दृश्य पुनः देखा, तो वे मुस्कुराने लगे। मुश्किल से 100 ही गज की दूरी पर यमुना थी। वह उनके ठीक सामने प्रवहमान जल की केवल पतली धारा ही नहीं, वरन उनकी दाईं और बाईं ओर बल खाकर बलकती हुई चलती हुई यमुना थी, विस्तृत जल राशि वाली, जो तीसरे प्रहर के सूर्य के प्रकाश में चमचमा रही थी। जहां तक दृष्टि जाती थी, वहीं बालू के डेल्टा दिखाई देते थे। कहीं चरती हुई गाय भैंसों का झुंड, कहीं घास से आच्छादित यमुना के तट, कहीं मैदान, कहीं पेड़, और विपरीत दिशा में वृंदावन का कस्बा था, जिसमें दर्जनों मंदिर के शिखर और गुंबद दिखाई पड़ रहे थे। गोपाल जी मंदिर से छत पर अभय का छोटा सा कमरा अकेला था। उसमें दोहरे दोहरे तंग दरवाजे थे और खिड़कियों में छड़ लगे हुए थे। कमरे की छत पर वानर अपने नन्हे बच्चों के लिए निश्चिंतता से देखते हुए बैठे थे। दरवाजों के ठीक बाहर 1-2 फुट का सीमेंट का शंकु इस बात की सूचना देता खड़ा था कि मंदिर का श्री विग्रह ठीक नीचे विराजमान है, इसलिए वहां से गुंबद दिखाई देता, ताकि किसी का उस पैर वहां पर न पड़े। इस प्रकार अभय कमरे में गए। छड़दार खिड़कियों से वे केसी घाट का महल,
गोपीनाथ मंदिर का आराध्य शिखर और उसके आगे चौड़ी यमुना का अबाध प्रवाह, हरे भरे किनारे और आकाश सब कुछ देख सकते थे। इस प्रकार अभय बड़ी सुंदरता पूर्ण वृंदावन की झलकियों में मुग्ध हो गए। कमरे की सभी वस्तुएं, मिट्टी के तेल का छोटा सा दीपक, स्नानार्थ कुएं के जल निकालने की बाल्टी और रस्सी आदि से अभय को अवगत कराने के बाद गोपाल ने सावधानी से सरकारी टिकट लगाए किराए का एक अनुबंध पत्र निकाला। हाँ, एग्रीमेंट। अभय ने अपने को दिवंगत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का शिष्य घोषित करते हुए उसमें एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखा, इस बात के प्रमाण स्वरूप कि वे 5 रुपए प्रति मास पर उस कमरे के किराएदार हैं। दोनों दलों ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार से एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। स्नान के बाद अभय ने प्रसाद लिया। अभय ने विश्राम किया। जब नीचे मंदिर में उन्हें घंटियां सुनाई दी तो वे श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए नीचे उतरे। गोपाल ने, जो बहुत वर्षों से मंदिर के पुजारी थे और 1923 में उसे पुनर्निर्मित होते हुए देख चुके थे, अभय को बताया कि मंदिर के विग्रह वंशी गोपाल जी की स्थापना 350 वर्ष पूर्व निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय के महंत प्रहलाद दास द्वारा की गई थी। स्वयं गोपाल ने राधा रानी और वंशी गोपाल के विग्रहों को स्थापित किया था। त्रिभंगी मुद्रा में खड़े और हाथ में वंशी लिए हुए सुंदर वंशी गोपाल का श्री विग्रह बड़ा मोहक था। वह 3 फुट ऊंचा था और काले संगमरमर का बना था। राधा रानी का श्री विग्रह कुछ छोटा था और पीतल का बना था। श्री विग्रह सफेद रंग के साधारण श्वेत वस्त्रों से आभूषित और मिट्टी के तेल के धीमे प्रकाश से आलोकित थे। अभय ने देखा कि श्री विग्रहों की सेवा तो की जा रही थी, लेकिन निर्धनता के कारण वहां ठाठ बाट नहीं थी। इस प्रकार से अभय ने वहां की स्थिति का भी जायजा लिया। संध्या में वृंदावन कस्बे पर सूर्यास्त होने के साथ अभय का वापस आना हुआ। पूरी छत अकेले उनके टहलने के लिए थी। अभय टहलते रहे और जप करते रहे, यमुना से आती संध्याकालीन ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। कभी कभी कोई एकाकी नाव यमुना में शांत जल में दिखाई देती और किसी अदृश्य भक्त के प्रार्थना गीतों की स्वर लहरी केसी घाट पर उठती सुनाई देती। भगवान कृष्ण की लीला स्थली के मध्य स्थित वह स्थान अभय को आनंददायक लगा। वे वहां के लिए ऐसी कोई नए नहीं थे जो एक अनजान कस्बे से पहला दिन बिता रहे हो। वहां की हर वस्तु उनके लिए परिचित और प्रिय थी। चूंकि वृंदावन कृष्ण का धाम है और अभय उनके सेवक हैं, 6 गोस्वामियों के सेवक, अपने आध्यात्मिक गुरु के सेवक, इसलिए उन्हें पूरा वृंदावन अपना घर जैसा प्रतीत हो रहा था। हाँ, तो सबसे पहले जानने के साथ मानना अत्यंत आवश्यक है। अभय इस बात को मानते थे कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूं और मेरे गुरु इस धाम के निवासी हैं, अतः मैं भी इस धाम का निवासी हूं। कितने लोग इस बात को फील कर पाते हैं? मुझे लगता है हम सब फील नहीं कर पाते इस बात को, राइट? हम जाते तो हैं, लेकिन हमें लगता है ये फला मंदिर है, ये फला गेस्ट हाउस है। कभी ऐसा लगा कि ये मेरा घर है? हमको फील नहीं होता है ना। दिन की समाप्ति पर धुंधल धुंधलका होते ही नगर भर में मंदिरों के घंटे बजने लगे। अभय छत के पश्चिमी किनारे पर गए और वहां से हजारों मंदिरों का वह नगर देखने लगे। गोविंद जी मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर और हजारों छोटे छोटे मंदिरों में भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए संध्या आरती और भजन कीर्तन की धूम मची थी। वृंदावन के उन दृश्यों और स्वर लहरियों की अभय के हृदय में वैसी ही अनुक्रिया हुई जैसे एक सच्चे भक्त में होनी चाहिए। उनके मन में भाव और विचार कृष्ण कृष्ण के भक्तों और कृष्ण के धाम की चेतना और सराहना से ओतप्रोत थे। स्वभावतः वे सबको उपदेश देकर यह बताने की सोचने लगे कि सभी लोग वृंदावन में मिलने वाली आंतरिक शांति और उल्लास के बारे में जाने। परब्रह्म कृष्ण सभी आत्माओं को आमंत्रित कर रहे थे कि वे उनके शाश्वत धाम में उनसे जा मिले, लेकिन भारत में भी इसकी बहुत कम लोगों को समझ थी। आज भारत में भी सभी लोग केवल और केवल पैसे कमाने में लगे थे। आज उनके पास भौतिक जीवन जीने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं रह गया था।
भारत के बाहर तो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि वृंदावन क्या है या यमुना क्या है या सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है। लेकिन संसार के सभी लोगों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह प्रश्न है। वृंदावन शांति का धाम था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था, न ही किसी ने जानने की रुचि दिखाई, परंतु सचमुच इसे ही जानने की लालसा सभी में थी। आप समझिए, मैं बार बार कहता हूं ना, हम सब की इच्छा तो सुखी होने की है, लेकिन सुखी कैसे होना है यह कोई नहीं जानता, है ना। कोई नहीं जानता कि सुखी कैसे हो। सुख का रास्ता इस कौन से निकलता है। कहां से? इस कान से। इस कान से आप जाइए तो सुख मिलेगा। क्या सुनेंगे? कृष्ण कथा। अभय को बैक टू गॉड हेड का ध्यान आया, और इस बात का कि कृष्ण की कृपा से वे भारत के बाहर भी सारे संसार में अपने प्रचार कार्य का विस्तार कैसे कर सकते हैं। उनके गुरु भाई, अच्छा होता वे मिलजुल कर गौड़िया मठ में कार्य करते, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जो विधि विधानों का पालन तो कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहा था सिवा कि मंदिर की देखभाल और एक मठ के पुजारी बन के रहने के अलावा। कुछ किसी आश्रम की देखभाल कर रहे थे या श्री विग्रह की आराधना करते हुए खाने पीने और सोने में समय बिता रहे थे, परंतु इसके अतिरिक्त भी वृंदावन की महिमा का प्रसारण करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी था। अभय भजन करने लगे और कृष्ण के विचारों में डूब गए। धीरे धीरे उनका ध्यान बैक टू गॉड हेड की अक्टूबर अंक निकालने की ओर गया। उसकी छपाई दिल्ली में जल्दी ही होनी थी, निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा होना था। दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही वृंदावन के निवासी जाग गए। समझ रहे हैं ना, इंसानों को सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए, है ना। सूर्योदय के पूर्व ही, क्योंकि आजकल दो पैर वाले जो जानवर हैं वो सोते रहते हैं, कब तक? सूर्योदय होते तक, है ना। दो पैर वाले जानवर, चार पैर वाले जानवर भी जाग जाते हैं, दो पैर वाले जानवर नहीं जगते, है ना, सोते रहते हैं। दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही वृंदावन के निवासी जाग गए। वे यमुना में नहाने, अपने अपने आराध्य श्री विग्रहों की पूजा करने और मंत्रोच्चार में लग गए। लेकिन अभय उनसे भी पहले जागकर छत के ऊपर के अपने कमरे में रोशनी के नीचे शांतिपूर्ण ढंग से लिखने में लग गए थे। वे परिश्रम पूर्वक अंग्रेजी में लिखते जाते थे और शास्त्रीय संदर्भ अपने आप प्रकट होकर उनके विश्वासोत्पादक तर्कों में स्थान लेते जाते थे। वे घंटों लिखते रहे, एक अभ्यास पुस्तिका के पन्नों पर पन्ने भरते रहे, जब तक कि धीरे धीरे जागने वाले पक्षियों का कलरव न सुनाई पड़ने लगा, जिससे अंधकार पूर्ण रात्रि की खामोशी के अंत की सूचना मिली। शीघ्र ही सूर्योदय होने वाला था। नित्य की दिनचर्या के अनुसार अभय ने लिखना बंद कर दिया। वे अपने कमरे में ही बैठकर मंद गंभीर स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। सूर्य की प्रथम रश्मियों के फूटने और नदी के जल की दृश्यमान होने के पूर्व ही कुछ बाबा लोग सड़कों में प्रार्थना गीत गाते हुए यमुना जी की ओर जाने लगे। 4 बजते बजते सारे नगर के मंदिरों में घंटे घड़ियाल भगवान की मंगल आरती का संदेश देने के लिए बजने लगे। अभय एक और घंटे तक अकेले जप करते रहे। तब वे नहाने की तैयारी करने लगे। लंबी रस्सी में बंधी बाहरी को छत पर पानी खींचने के लिए उन्होंने उसे नीचे कुएं में ढकेल दिया। इस प्रकार से उन्होंने रस्सी के सहारे पहले पानी को ऊपर खींचा और इसके बाद वे नहाने में लग गए। जब वे बाहर निकले तब प्रकाश फैल गया था। उनके गले से माला वाली थैली लटक रही थी। बैक टू गॉड हेड की कुछ प्रतियां उनके हाथ में थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर वे दाहिनी ओर मुड़े और नगर की टेढ़ी मेढ़ी एक दूसरे को काटती तंग गलियों और गंदे रास्तों से होते हुए आगे बढ़े। उस क्षेत्र में दुकानें नहीं थीं, केवल खामोश आवास थे जिनमें कुछ सैकड़ों साल पुराने थे। पड़ोस में शांति थी। बंद दरवाजों के पीछे कोई खट खट की बजाकर मधुर स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा था। एक चौराहे पर जहां श्याम वर्ण की स्त्रियां कुएं से पीतल के बर्तनों में पानी निकाल रही थीं, अभय अपनी बाई ओर की छोटी खुड़ी ड्योड़ियों वाली एक गली में मुड़े। दोनों ओर उन्होंने अलंकरण युक्त मंदिर देखे। एक के द्वार पर
दो पाषाण सिंह खड़े थे, दूसरे के द्वार पर सिंह सरीखे दांतों वाला तरासा हुआ एक हाथी, ईंट और चूने से बनी एक दीवार पुरानी होने से गिर रही थी। शीघ्र ही अभय राधा रमण मंदिर पहुंच गए, जिसकी स्थापना भगवान चैतन्य के एक प्रमुख अनुयायी गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लगभग 5 वर्ष पूर्व की गई थी। वृंदावन के निवासी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने संकल्प के अनुसार नित्य जाते आते रहते थे। वे कड़े नियम का पालन करते थे, जिससे विभिन्न मंदिरों के दर्शन के समय वे 1 मिनट का भी विलंब नहीं होता था। अभय मंदिर में प्रविष्ट हुए और उपासकों के समूह के मध्य खड़े होकर वे राधा रमण कृष्ण के श्री विग्रह का अवलोकन करने लगे। श्री विग्रह ताजे फूलों की माला पहने थे। चमचमाते हुए रत्नों और रेशम के परिधान में सजे भगवान कृष्ण के मुक्तकारी श्याम रंग के श्री विग्रह बहुत वैभवशाली लग रहे थे। अभय जानते थे कि राधा रमण मंदिर के पुजारी संस्कृत के सम्मानी विद्वान थे और उनमें से कुछ अंग्रेजी भी जानते थे। इसलिए अभय अपने साथ बैक टू गॉड हेड की कुछ प्रतियां ले गए। वे युवा पुजारी विश्वंभर गोस्वामी से मिले, जिनकी आयु अभी 30 वर्ष की थी और जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वकालत का पेशा छोड़कर मंदिर के प्रबंध का कुछ कार्य देखने में लग गए थे। मंदिर की व्यवस्था जाति गोस्वामी प्रथा के अधीन थी और इस तरह विगत 500 वर्षों से उनकी देखरेख विश्वंभर के पूर्वजों द्वारा होती आ रही थी। विश्वंभर बहुत से साधुओं से मिल चुके थे, लेकिन अभय के शिष्ट और विनम्र व्यवहार से वे तत्क्षण प्रभावित हुए। उन्होंने बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वीकार की और वे अभय के साथ बैठकर वार्तालाप करने में लग गए। उसके बाद अभय वृंदावन की घुमावदार गलियों को पार करते हुए राधा दामोदर मंदिर पहुंचे। मार्ग में उन्हें वृद्ध बाबा लोग मिले और जल ले जाती हुई स्त्रियां भी मिली और एक खुली ड्योढ़ी के निकट एक दुकान मिली जहां लोग एक शिवलिंग की आराधना कर रहे थे। एक पक्की दीवार के ऊपर बैठे वानर इस छत से उस छत पर और इस शिला से उस शिला तक फुदक रहे थे और गली में नीचे जाते हुए अभय की ओर देखकर चहकते हुए कटकटाते हुए भाव भंगिमा बना रहे थे। सवेरा होने के साथ खुले फाटक के अंदर खेलते हुए नंगे पैर वाले बच्चे अधिकाधिक संख्या में दिखाई देने लगे। अभय माला की थैलियों में दाहिना हाथ डाले हुए और जप करते हुए चले जा रहे थे। उनके होंठ मंद गति से हिल रहे थे। वृंदावन में शायद ही कोई जानता हो कि वे कौन हैं, लेकिन एक वयोवृद्ध सुसंस्कृत बंगाली सज्जन के रूप में वे कोई असामान्य दृश्य नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। वे एक धर्मनिष्ठ बाबू थे, ऐसे नगर में जो पूर्ण रूपेण धर्म को समर्पित था। अभय अभय नियमित रूप से वृंदावन की प्रसिद्ध मंदिरों में जाते और बाद में दुकानों से चीजें खरीदते थे। वे अपने स्थान पर खाना पकाने के लिए साग भाजी लिए हुए 11 बजे के आसपास लौटते। मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव पर 3 खाने वाले कुकर में वे भात, आलू और कभी कभी सब्जी पकाते। वे चापाती भी बनाते। दिन भर में केवल एक बार दोपहर में भोजन करते और शाम को केवल 1 गिलास दूध पी लेते थे। जब उन्हें भोजन बनाने का समय न मिलता तो वे भगवान का प्रसाद ग्रहण करके रह जाते। दोपहर के खाने के बाद वे 15 मिनट के लिए झपकी लेते और फिर लिखने में लग जाते। उनसे मिलने के लिए शायद ही कोई आता। वे अकेले रहकर केवल लिखते रहते। सूर्यास्त के ठीक पहले वे पुनः मंदिर में जाते। केसी घाट पर उन्हें यहां वहां अकेले बैठे और यमुना की ओर मुख किए साधु दिखाई देते। स्वयं यमुना में कोई अधिक भीड़ न दिखाई देती। एक दो नाव कभी कभी उनके शांत जल पर धीरे धीरे तैरती होती। कभी कभी कोई मछली जल के ऊपर छलांग लगा जाती। कोई पक्षी नीचे आके गड़ाए जल के ऊपर से उन्हें निकाल जाता। केसी घाट शांत और सुंदर लगता, विशेषकर सूर्य के शिथिल पड़ जाने के बाद। अभय को देखकर साधु लोग वृंदावन की प्रथानुसार जय राधे कहकर उनका स्वागत करते और अभय उन्हें हरे कृष्ण कहकर उत्तर देते। संध्या समय जब अभय नगर में से होकर वापस लौटते तो अपने को एक के बाद एक दूसरे कीर्तन की स्वर लहरियों से आनंदित पाते। राम कृष्ण चैतन्य नरसिंह शिव मंदिर आश्रम घर यहाँ तक कि सड़कों में चलते जन समूह भी कीर्तन के बोल उठते रहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे प्रायः देखते कि बंगाली विधवाएं किसी बड़े कमरे में एक साथ रह रही हैं। ऐसी हजारों विधवाएं वृंदावन में आश्रमों में रह रही थीं। उनकी जरूरतें बहुत थोड़ी थीं। वे
मोटी सफेद साड़ियां पहनती थीं, बाल कटाकर छोटे रखती थीं और मथुरा जाने के लिए भी वृंदावन छोड़ने को तैयार नहीं थीं। केवल वृंदावन में रहना चाहती थीं और हरे कृष्ण रटती हुई वृंदावन में मरना चाहती थीं। एक आदमी मृदंग बजाता और कीर्तन का नेतृत्व करता बैठा होता और विधवाओं का समुदाय आगे पीछे तालियां बजाता हुआ बाल सुलभ वाणी में उनका अनुगमन करता। मृदंग, तालियां और गायकों से जो कोई पटु गायक नहीं थे लेकिन सच्चे भक्त थे, मिलकर संध्या के समय बड़ी ही मधुर ध्वनि निकालते थे। अभय जब चलते होते तो एक कीर्तन की आवाज पीछे छूटती ही और दूसरे कीर्तन की आवाज आगे से सुनाई देने लगती। उनके मंद पड़ते ही अगले कीर्तन की आवाज आने लगती। फिर किसी मंदिर की अनवरत गति से कोई घंटा बजने लगता, जिसकी आवाज मृदंग और मंजीरों की ध्वनि में जा समाती। कभी कभी मंडली या केवल एक व्यक्ति अपने राधे राधे के ज्ञान में विभोर अभय के पास से निकल जाता। यहां तक कि आपसी अभिवादन भी कीर्तन ही होता, राधे राधे और हरि बोल। और इस प्रकार से एक दूसरे के पास से होकर निकल जाते। बैलगाड़ियों का चरमराना और लोगों का आपस में परिहास करना, बाजार में दिन का अंतिम सौदा करना, आवारा गायों का घर लौटना, उनके गले में बंधी घंटियों का घनघनाना, हर चीज कृष्ण के संदर्भ में होती प्रतीत होती। और जब अभय एकांत वंशी गोपाल मंदिर लौटते तो वहां भी कीर्तनों की ध्वनियां उन्हें सुनाई देती। हाँ, ये कीर्तन सार्वजनिक न होकर अधिक निजी होते, जैसे किसी कमरे में केवल पति पत्नी कीर्तन में लीन हो। पति मृदंग बजाकर भजन की एक पंक्ति गाता, पत्नी उनका अनुसरण करती हुई दोहराती। वृंदावन कोई सामान्य नगर नहीं था, वहां हर गाने वाले का संगीत मधुर था और हर एक अपने ढंग का दक्ष संगीतज्ञ था। हर एक कृष्ण का गुण गाता था। कृष्ण हर अवसर पर और हर घटना में उपस्थित होते। शील प्रभुपाद कृष्ण की महिमा को कोई समझ नहीं सकता। यही हाल वृंदावन का था। जिस भूमि को वृंदावन कहते हैं उसकी क्षमता भी असीम है। अब आप वृंदावन जाएं तो आप वहां अब भी आध्यात्मिक वातावरण की असीम शक्ति पाएंगे। यदि आप वृंदावन जाएं तो आप देखेंगे कि वहां अब भी कितने ही संत और महात्मा वृंदावन धाम की उपासना में लगे हैं। जैसे भगवान कृष्ण उपास्य हैं, उसी तरह उनका धाम वृंदावन भी उपासना के ही योग्य है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए शील प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।